इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप माँ? मैं तो कहीं नहीं जा रही थी। मतलब मैं बस यूं ही खुली हवा में। हो, खुली हवा में इतनी रात को आप बाहर जा रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? मेरी तबीयत की नहीं, तुम अपनी फिक्र करो कोकिला बहू, जो इतनी रात भी जागकर मुझ पर नजर रख रही हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं नहीं कोकिला, जरूर माँ किसी ऐसे घर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होंगी जो इससे भी ज्यादा बड़ा हो और ज्यादा खुली और ताजा हवा मिल सके उन्हें। क्यों माँ? मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, इसकी अचानक इतनी चिंता कब से होने लगी तुम तीनों को? झूठ। जब घर के बड़े बुजुर्ग झूठ बोलते हैं तो छोटों की भी गर्दन शर्म से झुक जाती है। ऐसा आप ही कहती है ना माँ? तो अगर आप कुछ छुपा रही है तो कह दीजिए ना। बस दोबारा इस बारे में मैं ना कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही कुछ कहना चाहती हूँ। इंदिरा भाभी, आप बताइए, ऐसा कौन सा घर है जहाँ माँ को खुली हवा मिलती है? अरे मैं उसी घर की बात कर रही हूँ जहाँ माँ रोज छुप छुप कर जाती है। अब हम तीनों महारानियां साथ हैं ना, तो देखते हैं माँ कितने दिनों तक बच सकती है हमसे। कहाँ? भाभी, जरा चक्की बताइए ना, कैसा बना है? ज्यादा मीठा नहीं कर दिया तुमने? लेकिन ये तो बताओ, ये बनाया किस खुशी में है? अब देखो ना भाभी, 3 दिन बाद मुझे घर में सबको मिठाई तो खिलानी होगी। 3 दिन बाद ये मिठीबा मेंशन द्वारकादास मेंशन बन जाए। ये क्या कुकी, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? अभी तो ये घर हमारे हाथ से जाने में 3 दिन बचे हैं और तुम। हाँ हाँ भाभी, ये तो गलत बात है। गलत और सही ये सब मैं तय करूंगी इस घर में। वो भी सिर्फ 3 दिन बाद। ठीक है, अभी से क्यों दुश्मनी निकाल रही हो हम लोगों से? अभी तो हम तीनों का वट बराबर का है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, वक्त की दुआई देती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन फिर देखना कैसे 1.5 टांग पे नचाती हूँ मैं सबको। किससे भाभी? उससे जो मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करेगा, फिर चाहे वो माँ हो या इस घर का और कोई सदस्य। सीधा सीधा घर से बाहर। हाँ यार भाभी, ये तो आपकी जबरदस्ती है, क्यों है ना इंदिरा भाभी? हाँ, लेकिन
कोकी ने बात तो सही कही है। अब जब इस घर की मालकिन हो जाओगी तो फिर किसकी हिम्मत होगी तुम्हारे सामने गर्दन उठाने की? क्यों भावना? हाय हाय, इंदिरा भाभी तो गिरगिट की तरह रंग बदलकर कोकी भाभी की तरफ हो गई। मुझे अकेला कर दिया। कोकी भाभी मुझे ही घर के बाहर का रास्ता दिखाएंगी। ना हो पापा ना। कोकी भाभी, अरे किसी की गर्दन आपके सामने उठ ही कैसे सकती है? फिर वो चाहे इंदिरा भाभी क्यों ना हो। हाँ, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बाद इस घर पर बापूजी का नहीं, मेरा राज चलेगा। का इस घर को छोड़ने का वक्त आ ही गया। हाँ माँ, सब कुछ यही रह जाएगा, पर कम से कम माता रानी की मूर्ति तो हम साथ ले जा पाएंगे ना। पप्पू, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसे अपने से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अब ये हमारी श्रद्धा का इम्तिहान है। हमारे सर पर भी छत नहीं होगी, फिर भी हम नवरात्रि के दिन हम माता जी का स्वागत जरूर करेंगे, चाहे कहीं भी, चाहे कैसे भी। अब माँ नहीं है, अब हम बात कर सकते हैं। कल तो माँ किसी तरह से चकमा देकर निकल गई, लेकिन मैं उनके मुंह से सच उगलवा कर ही रहूंगी। हाय हाय, लेकिन कैसे भाभी? इंदिरा है मेरा नाम। अगर मैं उनके पीछे पीछे बंगले तक पहुंच सकती हूँ तो ये कौन सी मुश्किल बात है। अब हम तीनों साथ में हैं भाई, और हम तीनों मिलकर उनकी वो हालत करेंगे कि वो ये राज तो हम जानकर ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। हाँ, हम साथ साथ हैं का। मुझे मुंबई जाने से रोक कर भी जी नहीं भरा इनका। पता नहीं अब क्या खिचड़ी पका रही है तीनों, तो मुझे देखते ही बात बदल दी। जानकी, मंजीत, मंजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। पहले बता क्या बात है। जानकी, मंजीत, तीनों सासू माँ बाहर हॉल में है और वो भी एक साथ। एक साथ? मुझे लगता है फिर से किसी की बैंड बजने वाली है इस घर में, है कि नहीं? सच कह रही हो तुम। और कौन हो सकता है? हम तीनों में से एक पर मुसीबत आने वाली है। वो भी किस पर? मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मुझे ही फंसाने की नई चाल सोच रही होंगी। नहीं बिंदिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मुझे तो लगता है जब जब ये तीनों एक साथ होती है ना, तब उनका टारगेट हम छोटे नहीं बल्कि इस घर के बड़े होते हैं, और खास करके दादी माँ। दादी माँ जरूर माँ का होगा। सुनंदा છે દીકરી? नहीं है। आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? ले, अरे मैं हूँ गंगा माँ। अंबाजी वाली। गंगा माँ। अच्छा, सासू माँ घर पर नहीं है, जब वो आएंगी तब कर लेना। ओ इंदिरा बहू, देखा पहचान लिया ना मैंने तुझे। बहुत अच्छा किया। अभी आप फोन रखिए, जब वो आएंगे तब आप फोन कर लेना। पर सुनंदा तो अंबाजी आने वाली थी ना, वो आई क्यों नहीं अब तक? क्या वो अंबाजी नहीं आई? आप सच कह रही हैं? ले छोकरी,
अब इस बुढ़ापे में क्या मैं झूठ बोलूंगी तुझसे? अच्छा, उसे कहना मैंने फोन किया था। वो कुछ पैसे देने वाली थी मुझे अंबाजी आकर। डोंट फील बैड, पर अब हमें समझना ये है कि अगर सासू माँ अंबाजी गई नहीं तो वो इतने दिन रही कहाँ? सुनंदा, अंबाजी से तुम्हारा लौटने के बाद हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। कैसी रही तुम्हारी यात्रा? दर्शन तो अच्छे से हुए ही होंगे। जी हाँ हाँ। सबसे मिली वहां पर? अरे हाँ, गंगा माँ को पैसे भी देने थे, दे दिए? जी हाँ हाँ। चलो अच्छा है, अंबाजी के दर्शन भी कर लिए और वहां सबको मिल भी लिया, वरना ऐसे जाना तो कम ही होता है। हाँ, इसका मतलब है कि माँ सिर्फ हमसे ही नहीं, बापूजी से भी झूठ बोल रही है। अरे माँ, इस बार आप हमारे लिए प्रसाद नहीं लेकर आए? नहीं तो हर साल तो आप अंबाजी से हमारे लिए वो मोहनथाल वाला प्रसाद लेकर आती हैं। हाँ, माँ मुझे वो मोहनथाल वाला प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। इस बार भूल गई होंगी। कहाँ? नहीं तो लाई हो ना, अब माता जी के पास रखा है। तुमने लिया नहीं अभी तक? गंगा माँ की तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ उनको? नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। डोंट फील बैड। हाँ हाँ ठीक है। ए हाय हाय, इतनी बड़ी होकर भी कैसे साफ झूठ बोल रही है माँ। माँ, हमारे वो 51 रुपए आपने माताजी के चरणों में चढ़ा दिए ना? हाँ बिल्कुल। झूठ पर झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है माँ को। माँ, इस बार तो खूब भीड़ रही होगी वहाँ पर। नवरात्रि नजदीक आ रही है तो भीड़ तो होनी ही थी। एक झूठ कैसे 100 झूठ बुलवाता है, सामने ही देख रही हूँ। कहाँ? बेचारी सासू माँ। ईश्वर करे ऐसा न हो, लेकिन इस घर में हमारी शायद ये आखिरी नवरात्रि होगी और हम इस त्योहार को पूरे जोश और धूमधाम से मनाएंगे। नवरात्रि की तैयारी शुरू करो। मुंह से भले ही ना उगले, लेकिन उनकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रही है। और ये बात तो पक्की है कि माँ अंबाजी तो बिल्कुल नहीं गई। ऐसे अंबाजी के नाम पे घर से 4 दिन तक गायब रही थी वो। अब पता ये करना है कि वो 4 दिन तक रही कहाँ, और हम सबसे छुप कर रही तो आखिर क्यों रही? कहाँ? समीर, जानकी, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी और तुम्हें बताए बिना रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने। प्लीज मेरी बात सुन लो। जानकी, जिस आदमी के मैंने 5 लाख रुपए चोरी होने से बचाए थे ना, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। और उसके 1 नहीं 2 नहीं, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं और उन्हीं रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट का वो मुझे मैनेजर बनाने वाला है।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम सुन रही हो ना जानकी? हाँ समीर, जानकी, आज पहली बार तुम्हारी सारी बातों को सच होते हुए देखा है मैंने। तुम ही कहती थी ना कि सच्चाई और ईमानदारी से उठाया हुआ कदम कभी नहीं हारता। और देख लो जानकी, नहीं हारा तुम्हारा समीर, जीत गया तुम्हारा समीर। जानकी, तो फिर आ जाओ समीर, मेरे समीर के साथ लौट आओ। अब और नहीं रह सकती मैं उसके बिना। जानकी के लिए ही तो जिंदा है उसका समीर। मैं आ रहा हूँ जानकी, बहुत जल्द तुम्हारा समीर वापस आ रहा है। मेरा जूस तो बनता नहीं है मुझसे। इन दो लोमड़ियों के लिए मुझे जूस बनाना पड़ेगा। ये दोनों तो मुझसे काम करवा करवा के मुझे दुबली कर देंगी। हाय हाय, अच्छा मौका है, बिंदी से ही काम करवाती हूँ। बिंदिया बेटा, बिंदिया बेटा, मेरे लिए जरा 3 ग्लास जूस बना दे। क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए। अब 3 ग्लास जूस मम्मी जी? नहीं, मैं तो एक ही ग्लास पीऊंगी, बाकी के ये दोनों ग्लास तो उन दोनों के लिए हैं। हाँ। किन दोनों के लिए? नहीं, किसी के लिए नहीं। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। लानत है आप पे मम्मी जी। क्या? मेरा मतलब है कि उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो मेरी प्यारी माँ से अपना काम भी करवाने लगी। माँ? और मैं आपकी बात ठुकरा भी तो नहीं सकती। ऐसा जूस बनाऊंगी कि वो दोनों आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगी। हाँ। बिंदिया, सब लोग कहते हैं कि मैं गाय हूँ, लेकिन मुझसे बड़ी गाय तो तू है। बैठ। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया मम्मी जी? देख बिटिया, तू अगर अच्छा वाला जूस बनाएगी तो ये लोग हर बार मुझसे जूस बनवाएंगे। हाँ, वो तो है माँ। तू जब माँ कहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल पिघल पिघल जाता है। तो क्यों आपको माँ नहीं कहूँ? अरे आपने भी तो कभी फर्क नहीं किया मुझ में और रोहित में। हाँ, मेरी माँ और आप में एक अंतर जरूर है। हाय हाय, ऐसा कौन सा अंतर है? वहाँ माँ मुझे रोजाना मौसम्बी का जूस पिलाया करती थी, लेकिन कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। लो, इतनी सी बात, तेरे लिए जूस मैं बना दूंगी। यहाँ ये वाली माँ तुझे बना कर देगी। तेरे लिए अच्छा वाला जूस बनाऊंगी और उन दो लोमड़ियों के लिए गंदा वाला जूस बनाऊंगी। हाँ। मम्मी जी, वो याद है ना, रोहित के सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट का टाइम हो गया है, मैं देखने जाऊं? हाँ बिटिया, जा 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 जा, जा। और हाँ, यहाँ के काम की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ ना। जा। भावना, ये मौसम्बी का जूस है या करेले का? कितना कड़वा है। अब घर में इतनी कड़वाहट है तो जूस मीठा कैसे बनेगा भाभी? वो तुम लोग क्या ये बेकार की बातों में पड़े हुए हो? इतना अच्छा मौका तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? अभी अभी सासू माँ घर के बाहर गई है, चाल चलने का यही तो सही वक्त है कोकी। हाँ, ये जूस छोड़िए, जल्दी जल्दी से फटाफट आप गंगा भाभी को फोन लगाइए। हेलो,
हेलो, मैं सुनंदा बोल रही हूँ। सुनंदा, तू? लेकिन ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस वो थोड़ा सा जुकाम हो गया है मुझे, इसलिए थोड़ा गला खराब है। मैंने आपको फोन पैसों के बारे में बात करने के लिए किया था। हेलो, हेलो, कौन? गोपाल दास? गंगा माँ। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। कैसी आप? मैं तो ठीक हूँ। पर ये सुनंदा को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे फोन किया था पैसों के बारे में, लेकिन फिर काट दिया। पर उसने तो पैसे दे दिए है ना? कब? किसको? जब वो अंबाजी आई थी तब। सुनंदा, अम्मा जी नहीं आई, अम्मा जी नहीं आई, अम्मा जी नहीं आई, अम्मा जी नहीं आई।